संयुक्त किसान मोर्चा व केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के आह्वान पर देश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। वाराणसी में एटक, ईटक C2, HMS, N2 तथा उत्तर प्रदेश किसान सभा, वाराणसी जिला किसान सभा, किसान महासभा, जय किसान आंदोलन और किसान मजदूर परिषद के प्रतिनिधियों आदि ने जिला मुख्यालय पर धरना देकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से दिया। मजदूर संगठन 4 श्रम संहिता को निरस्त करने, ठेका प्रथा समाप्त करने, सभी के लिए रोजगार आदि मांगों को सामने रखा। धरना स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि फसलों को पशुओं से बचाने के बजाय सरकार वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के नाम पर इन्हें ही बचाने में लगी है। वाराणसी जिला में काशीदार बल्ले सिटी एक्सपो, वैदिक सिटी तरुणा विहार तथा अन्य आवासीय योजनाओं के नाम पर अंधाधुंध भूमि अधिग्रहण से किसानों को भूमिहीन बनाकर और छोटे छोटे उद्योगों को बंद कर सस्ते मजदूर में शामिल करने की बड़ी साजिश है। धरना सभा में रामजी सिंह, अमरनाथ राजभर, महेश विक्रम सिंह आदि उपस्थित रहे। बांटी गई है। सभी वक्ताओं ने लगभग इस बात के ऊपर चर्चा किया है कि हम अलग अलग जरूर हैं, लेकिन हमारी भाषा एक है। ये हमारे देश की परंपरा भी है कि उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूर्व से लेके पश्चिम तक तमाम भाषा। धरने पर उद्देश्य यही है कि आज हमारे देश का किसान और मजदूर दोनों वर्गों की आर्थिक स्थिति एकदम कमज़ोर हो गई है। किसानों की प्रतिदिन की आमदनी 27 रुपये है और हमारे देश में प्रतिदिन किसान आत्महत्या कर रहा है। और ऐसे देश में जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी बनने जा रहे हैं, ट्रिलियन शब्द का प्रयोग करते हैं। शायद ट्रिलियन हम लोग नहीं जानते कि उनका US का ट्रिलियन है कि UK का ट्रिलियन है, यह भी नहीं स्पष्ट करते। जबकि हम लोग को सैकड़ा, हज़ार, करोड़, 10 करोड़ ये सब बताया जाता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ट्रिलियन में बोलते हैं। यह है स्थिति। तो दोनों की स्थिति बहुत ही ख़राब है। इसीलिए हम लोग आए हैं कि हमारी जो है मांगे जो है शासन तक पहुँचे। और हमारे देश में यह दुर्भाग्य इस बात का है कि सत्ता के लोग ये बात कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बात न सुने, कर्मचारियों के लिए है। जो कर्मचारी प्रधानमंत्री माने सत्ता कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बात न सुने वह सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्त ले ले। इसका मतलब है कि देश के कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है। धमका करके ये सादे चीज़ें हो रही हैं। ऐसे इसमें हम लोगों का विकल्प यह है कि हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए परमिशन मांगते हैं तो परमिशन नहीं दिया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हम लोग जो है किसी तरह से आज कर ले रहे हैं, कल यह नहीं है कि हम लोग धरने पर भी बैठ सकें। शासन की इस तरह की मंशा है। तो यही चीज़ें हैं जो कि सबसे दुखद चीज़ें हैं। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांगे ये हैं कि पहले मांग तो है कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए उनको सभी फसलों को, किसान जो उगाता है सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य का शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। और उसमें प्रधानमंत्री जो ने वादा किया था 2014 में कि हमारी सत्ता बनेगी तो हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आज तक लागू नहीं है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट यही है कि किसानों की जितनी लागत आती है उस पर 50% जोड़ करके दिया जाए, यह नहीं माना जाए। तो उसको लागू, जिसको कहते हैं हम C2+50। अभी सरकार जो हमको A2+FL नहीं दे रही है। A2+ माने किसानों के श्रम को नहीं जोड़ा जा रहा है और चीज़ें नहीं दे रही है। तो बहुत देर अगर किसानों का उचित दाम मिल जाए तो किसानों को इनके सम्मानित और की कोई ज़रूरत नहीं है।
45,000 करोड़ रुपए किसानों का ये हड़प गई सरकार। यह है पूंजीपतियों को का कर्जा माफ़ कर रही है, किसानों का थोड़ा सा कर्जा ले लिया तो उसको जेलों में ठूस रहे हैं। यह है। अभी तक कोई आला अधिकारी आया कि नहीं? कोई अधिकारी नहीं आया। हम लोगों ने उनको सूचित कर दिया, जिलाधिकारी को लिखित सूचित भी कर दिए, लेकिन कोई अधिकारी अभी तक नहीं आया। धरना कब तक चलेगा? यह धरना हम लोगों का चलता रहेगा जब तक चलेगा, अभी समय तक चलेगा। अगर कोई अधिकारी आते हैं तो ज्ञापन लेते हैं, नहीं तो हम लोग मार्च करके उनको ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। यही है हम लोगों का।